हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो रोमांस, थ्रिल और लव का एक परफेक्ट कॉम्बो है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड को एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर किडनैप कर लेता है, जो कि और कोई नहीं हमारा मेल लीड है। अब फीमेल लीड को क्या पता था, वो उससे इतना ऑब्सेस्ड हो जाएगा कि उसे पूरी पुलिस वालों के सामने उठा के ले जाएगा और वो सब बस देखते रह जाएंगे। बट उसे क्या पता था कि उसके 5 साल की एक गलती उसके गले का फंदा बन जाएगी। उसका दुश्मन, जो कि अब एक अंडरवर्ल्ड गैंग का लीडर बन गया है, उससे बदला लेने के लिए सारी हदें पार कर देगा। और ये सब क्या कम था, जो उसके डैड उस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की मॉम के साथ ही शादी कर लेंगे, तो क्या वो हमारे डेंजरस मेल लीड से बच पाएगी? क्योंकि वो तो उसको देखते ही उसके साथ सिर्फ एक ही चीज करना चाहता है, और वो है किसिंग। इसलिए आपको हर जगह से बटरफ्लाई आ जाएगी। एंड हमारे मेल लीड्स की केमिस्ट्री तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, और मेल लीड तो बहुत ही हॉट एंड हैंडसम हीरो है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा की शुरुआत में पुलिस कमिश्नर को कार से रिपोर्टिंग करते हुए दिखाते हैं। वो कहता है, डोंग रिपोर्टिंग, एक इमरजेंसी गई है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कुंताई ने एक लड़की को किडनैप कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो लड़की और कोई नहीं, हमारे मार्शल आनमेंग की मंगेतर है। अब हमें इस ड्रामा के मेल लीड मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कुंताई को दिखाते हैं। उसे मार्शल आनमेंग कहता गई, कुंताई मेरी मंगेतर सुमिना को अभी छोड़ दो, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ड्रामा की फीमेल लीड सुमिना कहती है, मेरे बाप ने भले ही तुम्हारी माँ से शादी कर ली हो, पर मैंने कभी तुम्हें अपना भाई नहीं माना। तभी वह उसे नीचे उतार कर कहता है, मुझे तुम्हारा भाई भाई बनने का कोई शौक नहीं है। आज बस मैं तुमसे यह एहसास करवाना चाहता हूँ कि तुम बस मेरी हो। तभी वो सुमिना पर गन पॉइंट कर देता है, तो मार्शल आनमेंग के सभी ऑफिसर्स उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। कुंताई कहता है, आनमेंग तुम्हारी ये पुलिस फाइनर्स मेरा घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकती। देखो कैसे तुम्हारी मैना को तुम्हारी आंखों के सामने लेकर फुर्र हो जाऊंगा। तभी वह उसे उठाकर हेलीकॉप्टर में बिठा देता है, और आनमेंग उसकी गैंग की वजह से बस उन्हें देखता ही रह जाता है। फिर हेलीकॉप्टर में बैठते ही सुमिना कहती है, तुम बहुत बड़े वाले पागल हो। तो वह कहता है, हाँ मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, जो कुछ करने से पहले एक बार नहीं सोचता। अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सुमिना कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी वह उसे किस कर लेता है, और वो बहुत इंटेंस होकर रोमांस करने लगते हैं। फिर हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाते हैं। कुंताई की अपनी गैंग के साथ एंट्री होती है, और फिर वो अपनी कार में बैठ जाता है। तभी उसे अपनी माँ का मैसेज मिलता है, बेटा मेरी आज अंकल सू से शादी है, पर उससे पहले तुम जल्दी से उनकी बेटी सुमिना को ढूंढ कर यहाँ लाओ। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है। कुंताई अचानक सुमिना की कार के आगे आ जाता है और उससे हेल्प मांगता है, पर सुमिना पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट करवा देती है। अब वह कार स्टार्ट करके उसे ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ सुमिना को एक ट्री के नीचे बैठे हुए दिखाते हैं। वह कहती है, माँ आज आपके बर्थडे पर मैं आपका फेवरेट केक लेकर आई हूँ। इस केक से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तभी उसके पापा की कॉल आती है। वह कहते हैं, सुमिना आज मेरी और आंटी कुन की शादी है, तुम अब तो वापस आ जाओ। पर वह कहती है, पापा आज मामा बर्थडे है और आज के ही दिन आओ, किसी और से शादी कर रहे हो। वह कहते हैं, तुम वापस आ जाओ, फिर हम इस डिस्कस करेंगे। इतना बोलकर वह कॉल कट कर देते हैं। तभी कुछ लड़के उसे किडनैप करके एक खाली बिल्डिंग में ले जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, ये माल तो बहुत कीमती है यार, ये तो फैमिली की वारिस सुमिना है। वह कहती है, मैं वार्न कर रही हूँ, मुझसे पंगा मत लो, मुझे जाने दो। दूसरा लड़का कहता है, अरे बेबी हम बारी बारी से तुम्हारे साथ एंजॉय करेंगे। तभी अचानक वहाँ पर एक कार की एंट्री होती है। उस कार में से कुंताई बाहर आता है और कहता है, लॉन्डो कोई काम धाम नहीं है क्या? एक लड़का चाकू निकाल कर कहता है, सुबह से बोनी बट्टा नहीं हुआ है, तेरा मर्डर करके आज के दिन की शुरुआत करता हूँ। वह दौड़ता हुआ कुंताई पर चाकू से हमला करता है, पर कुंताई के एक मुक्के में ही उसका सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। फिर दूसरा लड़का उस पर हमला करता है, लेकिन कुंताई की एक ही किक में वो धूल चाट लेता है। अब एक लड़का कहता है, आप तो कुंताई हो ना, डार्क फ्लेम गैंग के सेकंड लीडर, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बंदी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी कुंताई उसे वहाँ से जाने का बोलता है, तो वह सब दुम दबा के भाग जाते हैं। वह जाकर सुमिना के हाथों की रस्सी को खोलता है, तो वह उसे थैंक्स बोलती है, पर वह कहता है, तुम स्ट्रेंजर्स के साथ कब से इतने प्यार से बात करने लगी? तभी उसका दिमाग ठिकाने आता है और उसे सब याद आ जाता है। वह सोचती है, ये तो वही 5 साल पहले वाला क्रिमिनल है जिसे मैंने पुलिस के हाथों अरेस्ट करवा दिया था। तभी वह कहती है, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं वह लड़की नहीं हूँ। वह कहता है, ऐसा है क्या? वह कहती है, मुझे लगता है कि मुझे अब पुलिस को बुलाना चाहिए। तो वह कहता है, 5 साल पहले की तरह मुझे जेल भिजवाओगी क्या? बेबी क्या तुम्हें डर लग रहा है? वह कहती है, मुझे क्यों डर लगेगा, मुझे तुमसे घंटा डर नहीं लगता, तुमने मेरी जान बचाई उसके खातिर थैंक्स। इतना बोलकर वह भाग जाती है, पर कुंताई उसका पीछा नहीं करता। वो तो मस्त बड़े स्टाइल में चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, बेबी अभी तो गेम शुरू हुआ है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक मुझसे भागोगी। इधर सुमिना भागती हुई घर पहुँच जाती है। वह फौरन अपने पापा के पास जाती है। वह कहते हैं, बेटा तुम वापस आ गई, पर ये क्या हुलिया बना रखा है? वह कुछ बोलती, तभी कुंताई पूल में से निकलकर बाहर आता है। उसे देखते ही सुमिना को तो 440 वोल्ट का झटका लगता है। मिस्टर सू यानी उसके पापा कहते हैं, सुमिना ये तुम्हारी आंटी कुन का बेटा कुंताई है, और हाँ
अब से ये हमारे साथ ही रहेगा। वह कहती है, पापा ये 5 साल पहले वाला स्मगलर है। पापा कहते हैं, इस बारे में आंटी कुन मुझे पहले ही बता चुकी हैं। ये 5 साल पहले थोड़ा भटक गया था, पर अरेस्ट होने के बाद ये बिल्कुल बदल चुका है। आंटी कुन कहती हैं, बेटा कुंताई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ और हमने शादी का इवेंट भी कैंसिल कर दिया है। कुंताई कहता है, बहन प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं पहले थोड़ा भटक गया था और देखो आज भी मैंने तुम्हें डरा दिया, पर अब मैं पूरा बदल गया हूँ। तुम मुझे एक चांस दोगी ना? पर वह कहती है, तुम ड्रामा करना बंद करो। मैं अपने पापा की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊँ, और ऐसे आदमी पर तो मैं एक रत्ती भर का विश्वास नहीं कर सकती जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। तभी वह कहता है, बहन तुम मुझे नहीं समझ रही। इतना बोलते ही वह उसे पकड़ने लगते हैं तो वह पीछे हो जाती है। वह कहता है, अंकल मैं समझ सकता हूँ, मेरी बहन अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, इसे अभी कुछ टाइम लगेगा। इतना बोलकर वह चला जाता है, पर सुमिना सोचती है, बच्चू तुम जरा सब्र करो, देखना मैं कैसे तुम्हारी असलियत सबके सामने लेकर आती हूँ। सुमिना अंदर आते ही कुंताई का बैग चेक करने लगती है। तभी कुंताई उसके पास आकर कहता है, क्या चेक कर रही हो? तभी वह डरकर पीछे हो जाती है। कुंताई उसके करीब आने लगता है तो वह कहती है, मुझसे दूर रहो। वह कहता है, बेबी जितना तुम चिल्लाओगी उतना ज्यादा मजा मुझे आएगा। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तभी वह उसे अपने जेल के कपड़ों में फोटो दिखाता है। वह कहती है, तुम जेल खुद की करतूत की वजह से गए थे। वह कहता है, तुम भी इसी सब के लायक हो। 5 साल पहले तुमने मेरी मदद करने की जगह कार से एक्सीडेंट करके मुझे अरेस्ट करवा दिया। वह कहती है, इस सब के जिम्मेदार तुम खुद हो, तुम इसी के लायक हो। तो वह हंसने लगता है और उसके बहुत करीब आ जाता है। तो वह कहती है, तुम तो एक डिमन हो, मुझे जाने दो। वह कहता है, ये डिमन मुझ पर बहुत सूट कर रहा है, तो फिर तुम्हारा इस डिमन के नर्क में स्वागत है। जब तक तुम मेरी बात प्यार से मानोगी, गेम ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। तभी सुमिना उसके क्लोज आकर कहती है, जानू तुम्हारी बात ऐसे ही प्यार से मानो ना, और मैं वैसे भी तुमसे बचकर कहाँ जाऊंगी। क्यों ना हम एक गेम खेलें। तभी वह उसका बेल्ट निकालती है। कुंताई उसे पेस्नेट होकर किस करने लगता है। तभी वह उसके बेल्ट से उसके ही हाथ बांध देती है। फिर कहती है, तुम जिस स्कूल से पास आउट हुए हो ना, वह स्कूल मेरे टुकड़ों पर पलटा था। अगले सीन में सुमिना कुंताई के बारे में सोच रही थी। तभी आंटी कुन वहाँ आती हैं और उसे एक देकर कहती हैं, सुमिना ये तुम्हारी माँ की फेवरेट पेंटिंग थी, क्योंकि अब तुम अब्रॉड से वापस आ गई हो, तो अब से ये तुम्हारी अमानत है। मैं मानती हूँ कि कुंताई के पास्ट से तुम बहुत अपसेट हो, पर अब हम एक फैमिली हैं, इसलिए तुम उसे माफ कर दो। सुमिना कहती है, आंटी ऐसा नहीं है, मैं बस कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। वह कहती है, मैं समझ सकती हूँ बेटा। सुमिना पूछती है, वैसे आंटी अब कुंताई क्या काम करता है? वह कहती है, वह अब एक बॉडीगार्ड की जॉब कर रहा है। पर सुमिना को तो विश्वास ही नहीं होता। तभी कुंताई वहाँ आ जाते हैं और अपनी माँ को बहाना करके बाहर भेज देता है। अब वह कहता है, तुम्हें मेरे बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी है ना, तुम मुझसे ही पूछ लो, सारा बायोडेटा दे देता हूँ। वह कहती है, मैं बस सुनना चाहती थी कि तुमने कितने झूठ बोले हैं और अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी अंधेरे में रखा हुआ है। वह कहता है, मुझे तुम्हारी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी सुमिना वहाँ से जाने लगती है तो वह उसे पकड़ लेता है, पर सुमिना पीछे हो जाती है। कुंताई उसके करीब आने लगता है। तभी वह उसकी तरफ चाकू पॉइंट करती है और कहती है, अब एक कदम भी मेरे करीब मत आना। लेकिन बस उसके करीब आकर कहता है, सुमिना तुम्हें लगता है कि यह पिददी सा चाकू मुझे तुम्हारे करीब आने से रोक सकता है? तभी आनमेंग आकर कुंताई की तरफ गन पॉइंट कर देता है और कहता है, इस गन का क्या ख्याल है जनाब? मीना मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी से वापस आ गया। तभी चालाकी से कुंताई उसी की गन उसी पर पॉइंट कर देता है। कुंताई को देखते ही आनमेंग दंग रह जाता है। उसे ट्रेनिंग याद आती है। कुंताई और आनमेंग मिलिट्री ट्रेनिंग में एक ही साथ थे और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। आनमेंग कहता है, कुंताई तुम यहाँ कैसे? ये देखकर सुमिना बोलती है, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? आनमेंग कहता है, हाँ मैं और कुंताई पुलिस एकेडमी में क्लासमेट्स थे, फिर अचानक ये कहीं गायब हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरह मिलेंगे। कुंताई कहता है, सुमिना तुम हम दोनों का इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगी? तो वह आनमेंग को पकड़कर कहती है, ये मेरा फियांसे आनमेंग है। ये सुनते ही कुंताई हैरान रह जाता है। फिर कुंताई बाहर लोन में सिगरेट फूंक रहा था। तभी आनमेंग वहाँ आता है और कहता है, कुंताई तुम पहले से काफी बदल गए हो, अचानक गायब हो गए, फिर पता चला कि तुम जेल में हो, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक टॉप स्टूडेंट जेल में कैसे हो सकता है। कुंताई कहता है, हम दोनों के रास्ते अलग थे। आनमेंग बोलता है, पर तुम तो हमेशा से अच्छे पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे। कुंताई कहता है, हम नहीं जानते कि किस्मत ने हमारे लिए क्या सोचा है। पुलिस एकेडमी में जाने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से हर कोई एक ऑफिसर बनकर ही निकलेगा। आनमेंग कहता है, पर हमने तो साथ में मौत को चकमा दिया था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, वह दोनों साथ मिलकर फाइट करते हैं। तभी कोई आनमेंग को शूट करता गई, पर कुंताई उसे बचा लेता है। अब कुंताई कहता है, हम दोनों के रास्ते अब अलग हैं। इतना बोलकर वो चला जाता है और बाहर आते ही किसी को सुमिना की पूरी जन्म कुंडली निकालने का बोलता है। दूसरी तरफ सुमिना शावर ले रही थी। उसे आनमेंग की बात याद आती है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। कुंताई अब वह नहीं रहा जो वह पहले था। तुम दोनों एक छत के नीचे रहते हो, मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन होती है। तभी वह वॉशरूम के बाहर कुंताई को देखकर डर जाती है। वह फौरन उसे बाहर जाने का बोलती है तो वह कहता है, सुमिना तुम्हारे ये सस्ते नशे मुझ पर काम नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लगा मैं उस बारीक से डर जाऊंगा?
तभी सुमिना अपने कपड़े मांगती है तो वह उसे कपड़े देता है। वह बाहर जाने लगती है। आनमेंग की आवाज आती है तो वह घबरा जाती है और डोर बंद करके शॉवर चालू कर देती है। तो आनमेंग बाहर रुक जाता है और कहता है, सुमिना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुंताई डोर ओपन कर देता है। आनमेंग कहता है, मुझे शादी के बारे में बात करनी थी। ये सुनते ही कुंताई कहता है, शायद इस सरकारी चपरासी को शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, क्यों ना उसे मैं जाकर एक खुशखबरी दे दूं। तभी सुमिना उसे जाने का बोलती है पर वह उसका हाथ पकड़ लेता है तो उसकी चीख निकल जाती है। आवाज सुनकर आनमेंग कहता है, सुमिना तुम ठीक तो हो ना? वह बोलती है, हाँ मेरा पाँव फिसल गया था और हम कल बात करेंगे, ओके। तभी वह चला जाता है तो सुमिना हाथ छुड़ाकर कहती है, अब बस बहुत हुआ, तुम चाहते क्या हो? वह कहता है, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम सिर्फ मेरी हो। सुमिना कहती है, अपने बाप का माल समझाएं क्या? तो वह गुस्से में उसके करीब आकर कहता है, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी हो। ये बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो। इतना बोलकर वह चला जाता है। अगले सीन में सुमिना खू जा रही होती है तो कुंताई कहता है, वेडिंग वेन्यू देखने जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ। सुमिना बिना रिस्पॉन्स किए वहाँ से चली जाती है। फिर सुमिना और आनमेंग होटल देखने जाते हैं। तभी वहाँ पर कुंताई की एंट्री होती है। सब सर झुकाकर उसको वेलकम करते हैं। कुंताई उनके करीब आकर बोलता है, ये होटल हमारी फैमिली के हिसाब से बहुत चीप है। इतना बोलकर वह उनके बीच में से निकल जाता है। फिर वह दूसरे होटल में जाते हैं। होटल मैनेजर आकर कहता है, मैम ये होटल बुक्ड है। तभी वह दोनों कुंताई को वहाँ पर देखते हैं। आनमेंग कहता है, सुमिना हम दूसरा होटल बुक कर लेते हैं। तो मैनेजर कहता है, आप ये होटल क्या, पूरे बीजिंग के सारे होटल उन्होंने बुक कर लिए हैं, अब आप कोई होटल बुक नहीं कर सकते। आनमेंग कहता है, आपको पता है मैं एक टॉप रैंक मार्शल हूँ। मैनेजर कहता है, मैंने तो बस आपको सच्चाई से रूबरू करवाया है। तभी उसके पास कॉल आती है तो कॉल पर बात करते हुए वो वहाँ से चले जाता है। सुमिना भी जाने लगती है पर अचानक उसे एक लड़की की आवाज आती है। सुमिना सोचती है, अच्छा बच्चू, जरूर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। अब आया ना, उठ पहाड़ के नीचे। बेटा अब देखना मैं तुम्हारी कैसे बैंड बजाती हूँ। तभी वह कुंताई के पास जाकर बैठ जाती है। मौली कहती है, तुम क्यों कुंताई के साथ बैठी हो? आखिर हो कौन? वह कहती है, मैं और कुंताई तो एक साथ हूँ रहते हैं। ये सुनते ही मौली को जोर का झटका धीरे से लगता है। सुमिना कहती है, इसने तुम्हें नहीं बताया ज्यादा। तभी वह कुंताई की झूठी चाय भी पीती है। मौली कहती है, कुंताई ये क्या हो रहा है? कुंताई कहता है, बोलने दो इसे, मुझे सुनना है कि हमारे बीच और क्या क्या हुआ है। सुमिना कहती है, बेबी रात में हम क्या करते हैं मुझे ये बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी कुंताई कहता है, सुमिना ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वह मौली को सुमिना का इंट्रोडक्शन करवाता है पर वह कहती है, तुम दोनों के बीच में भाई बहन जैसा रिश्ता तो नहीं लगता। कुंताई कहता है, सुमिना तुम्हें क्या लगता है हमारे बीच में कैसा रिश्ता है? तभी होटल का मैनेजर आकर कुंताई को अपने होटल का वीआईपी कार्ड देता है पर सुमिना वह कार्ड ले लेती है और कहती है, ये मेरा और आनमेंग का वेडिंग गिफ्ट है ना, थैंक यू कुंताई। इतना बोलकर वह वहाँ से चली जाती है पर अपनी कार की कीज वहीं पर भूल जाती है। फिर सुमिना कार की कीज ढूंढने लगती है। तभी कार की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तभी वह कुंताई को आता देखती है और कहती है, तुम्हारे पास ये कैसे आई? वह कहता है, तुम बहुत जल्दी में रहती हो और जल्दी का काम तो शैतान का होता है ना। इतना बोलकर वह उसे कार की कीज देते हुए पकड़ लेता है। वह खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कुंताई ने उसे बहुत टाइट पकड़ रखा था। वह उसके करीब होकर कहता है, तुम जितनी कोशिश करोगी उतना मेरे जाल में फंसती जाओगी। मैं 3 महीने में तुम्हारी सगाई का सत्यानाश कर सकता हूँ। सुमिना कहती है, तुम खुद को कोई तोप समझते हो क्या? अगर इतनी ही खुजली है तो चलो शर्त लगाते हैं। वह कहता है, ठीक है, क्या शर्त है तुम्हारी? सुमिना कहती है, अगर तुम जीते तो तुम अपना बोरिया बिस्तर पैक करके फैमिली से निकल जाना। कुंताई कहता है, अगर मैं जीता तो तुम अपनी जान की मुझसे भीख मांगोगी। फिर कुंताई को अंकल सू के साथ दिखाते हैं। अंकल सू उसे सू कंपनी ज्वाइन करने का बोलते हैं। तभी सुमिना आकर कहती है, मैं आपसे ईस्ट आइलैंड के बारे में थर्सा बॉन्ड इसेदार साना वेल डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ बिन बुलाए मेहमान को इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अंकल सू कहते हैं, कुंताई बाहर वाला नहीं है, वह आइलैंड का प्रोजेक्ट हैंडल कर लेगा। ये बहुत टैलेंटेड है, फ्यूचर में यही मेरी कंपनी मैनेज करेगा। सुमिना कहती है, पापा मैन बिजनेस में पीएचडी की हैं, पर कुछ लोगों को तो बिजनेस का भी नहीं पता होगा। तभी अंकल सू के पास कॉल आती है तो वह चले जाते हैं। सुमिना कहती है, सॉरी कुंताई, मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई, इसके लिए माफी के तौर पर ये चाय पी लो। वह हाथ आगे करती है तो कुंताई उसे अपनी तरफ खींच लेता है। सुमिना कहती है, तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते, अच्छा होगा कि तुम सू फैमिली से दूर रहो। कुंताई कहता है, तुम जितना चाहे उतना फरफरा लो, घंटा कुछ नहीं होने वाला। कुंताई उसे किस करने लगता है पर अंकल सू जैसे ही कॉल कट करके उनकी तरफ देखते हैं वह दोनों दूर हो जाते हैं। कुंताई कहता है, चाय कुछ ज्यादा ही अच्छी बनी है। पर सुमिना सोचती है, कुंताई तुम्हारा असली चेहरा मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। रात में सुमिना नींद में डर जाती है। वो फौरन बालकनी में जाती है तो उसे कुंताई की कार बाहर जाते दिखती है। वो मन में सोचती है, ये जरूर कुछ गोलमाल करने जा रहा है। अब वह उसके पीछे जाती है। कुंताई उसकी कार देख लेता है और कार रोक देता है। सुमिना समझ जाती है। कुंताई उसके पास आता है
और कार में बैठकर सुमिना के बहुत करीब आ जाता है सीट बेल्ट बांधने के लिए। वह कहता है, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जानना है ना, मुझे एक्सपोज करना चाहती हो तो चलो ठीक है। कुंताई सुमिना को अपने साथ बार में ले जाता है। सुमिना चुपके से फोन का कैमरा ऑन कर देती है। अंदर आते ही कुंताई के गार्ड्स उसको वेलकम करते हैं। तभी कुंताई उन्हें सुमिना को वेलकम करने का कहता है तो वह सब उसे भाभी बोलते हुए वेलकम करते हैं। ये सुनते ही सुमिना बोलती है, इतने बड़े हो गए हो पर ये बचपना नहीं गया। तो कुंताई कहता है, अभी देर नहीं हुई है, तुम मेरी बाहों में आ जाओ। फिर वह अंदर जा रहे होते हैं। तभी कुंताई का राइट हैंड कहता है, बॉस कौन इनकॉर्पोरेट का इंचार्ज जिचांग के साथ काम करने के लिए तैयार है। ईस्ट वार्फ की शिपमेंट आने वाली है। कुंताई उसे भेज देता है और कहता है, क्या सच में तुम मेरे साथ अंदर जाना चाहती हो? सुमिना कुछ नहीं कहती तो वह अंदर चले जाते हैं। एक आदमी की बहुत खातिरदारी हुई थी। कुंताई के गार्ड्स उस आदमी का मुंह टेबल पर रखते हैं। कुंताई कहता है, ईस्ट गुड की डिलीवरी लोकेशन कहाँ है? तभी वह उस पर शॉट मारता है और कहता है, अगले शॉट में तुम्हारी आंखें टारगेट होगी। तो वह आदमी बताने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही बताने लगता है, वी चालाकी से सुमिना को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर कहता है, सब जानते हैं कि तुम कितने बड़े शैतान हो। अगर मैंने तुम्हें लोकेशन बता भी दी फिर भी तुम मुझे जिंदा छोड़ोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर कुंताई कहता है, तुम्हें लगता है कि इसकी आड़ में तुम भाग जाओगे? बेटा मुझे इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जा कर ले जो करना हो। तभी वह आदमी सुमिना को मारने लगता है पर कुंताई बॉल से उसकी आंख फोड़ देता है और वह आदमी गिर जाता है। कुंताई कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं इसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। कुंताई मार मार कर उसका भरता बना देता है। तभी वह लोकेशन बता देता है। ये सब देखकर सुमिना डर से कांप जाती है। वह आदमी डर कर कहता है, शिपमेंट कल रात वहाँ 3 बजे आएगी। फिर कुंताई उसे भेज देता है। ये देखकर सुमिना सोचती है, मुझे लगा ये इस मैटर को अच्छे से हैंडल करेगा। मैं तुम्हें अच्छा समझने लगी थी, लेकिन तुम किस टाइप के इंसान हो कुंताई। अगले सीन में सुमिना को दिखाते हैं। वह अपने पापा को बुला रही होती है। तभी कुंताई आकर कहता है, बेबी। वह दोनों हनीमून पर गए हैं। वह कॉल करने लगती है तो कुंताई उससे फोन लेकर कहता है, प्लेन में एरोप्लेन मोर होता है, इतना भी नहीं पता क्या? फिर वह सुमिना का फोन अपने पास रखकर उसे पकड़ लेता है और जहाँ सुमिना को चाकू लगा था वहाँ पर बड़े प्यार से फूंक मारने लगता है। ऐसे वह उसके बहुत करीब आ जाता है। जब वह उसके होठों को टच करता है तो सुमिना वहाँ से भाग जाती है। सुमिना बाहर बैठी हुई थी। वो बहुत कोशिश करती है पर उसे बस कुंताई का ही ख्याल आ रहा था। वो गुस्से में कहती है, ये कमीने ने तो मेरे दिमाग को ही हाईजैक कर लिया है। वो जाए बाहर में, पहले मुझे कैसे भी करके उससे अपना फोन वापस लाना होगा। तभी वह ऊपर से देखती है। कुंताई का राइट हैंड कहता है, बॉस सू ग्रुप में कोई इश्यू नहीं है। कुंताई कहता है, वेरीफाई करवाओ कि यह अंडरग्राउंड बैंक से कनेक्टेड है या नहीं। तभी सुमिना को पुरानी सारी बातें याद आती हैं और वह सोच में पड़ जाती है, क्या कुंताई को सच में मेरी फैमिली की इतनी परवाह है? तभी वह नीचे आकर कहती है, तुम काफी टाइम से सू ग्रुप में हो? कुंताई कहता है, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सुमिना कहती है, तो मुझे एक्सप्लेन करो, तुम कब से मुझसे बदला लेने के लिए ये स्कीम बना रहे हो? तुमने तो बदला लेने के लिए अपनी माँ का भी इस्तेमाल कर लिया। कुंताई कहता है, इसका मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है। पर वह कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले किया था, इसका मेरे पापा से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उन्हें और सू फैमिली को बीच में क्यों ला रहे हो? या फिर हो सकता है ये तुम माँ बेटे की ही कोई प्लानिंग हो। तभी वह गुस्से से उसे पीछे करके कहता है, इसका मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरे साथ जो करना चाहती हो करो, पर उनको इस सब के बीच में मत लाओ। सुमिना कहती है, तुम करो तो रासलीला और मैं करूँ तो कैरेक्टर डीला। दूसरों की फैमिली जाए बाहर में, पर अगर तुम्हारी फैमिली पर बात आ गई तो तुम उसे छोड़ोगे नहीं। तुम ये मत भूलो तुम्हारी भी कोई कमजोरी है। कुंताई कहता है, तुम मुझे धमकी दे रही हो? तो वह कहता है, मुझे वह सब करने पर मजबूर मत करो। तभी कुंताई गुस्से में कहता है, मैं चाहूँ तो तुम्हारी कंपनी को एक चुटकी में राख कर सकता हूँ, मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो। वह कहती है, तो चलो मिलकर मिट्टी बन जाते हैं। तभी वह गुस्से से उसे पुश करती है तो कुंताई का लॉकेट गिरकर टूट जाता है। वह गुस्से से दीवार पर पंच करता है। सुमिना बहुत डर जाती है पर फिर वह वहाँ से चला जाता है। तभी उसका राइट हैंड आकर कहता है, ये लॉकेट तो मिस्टर कुंताई के पापा की निशानी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सुमिना कुंताई के लॉकेट को पकड़कर बस उसके बारे में ही सोच रही होती है। फिर कुंताई को कॉल पर दिखाते हैं। उसका राइट हैंड कहता है, रेड गैंग का सफाया हो गया है, पता नहीं पुलिस को इसके बारे में खबर कैसे मिली। तभी कॉल कट करके वो टेबल पर रखे हुए नोट को देखता है, उस पर सॉरी लिखा होता है। वह लॉकेट को देखता है और सुमिना के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ सुमिना को आनमिंग के साथ कार में दिखाते हैं। वह मोबाइल देखकर टेंशन में जाती है, अरे मोबाइल से सारे एविडेंस कैसे डिलीट हो गए? ये कुंताई तो बहुत चालू है। तभी आनमिंग कहता है, डेटा रिकवर करना बहुत मुश्किल है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि कुंताई इतना बदल गया है। सुमिना पूछती है, तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था? तो आनमिंग कहता है, हम दोनों एक ही पुलिस एकेडमी में थे, हम दोनों लगातार 3 कंपटीशन के चैंपियंस थे। मेरा गोल वही था जो हम दोनों ने साथ मिलकर सोचा था, बेस्ट कैंडिडेट ट्रॉफी हासिल करना। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो 5 साल बाद डार्क गैंग का हिस्सा बन जाएगा। सुमिना कहती है, लगता है कि तुम दोनों बहुत क्लोज थे एक दूसरे के। वह कहता है, हाँ वह मेरा भाई जैसा था, पर अगर एविडेंस सही हुए तो हम उसे सजा जरूर दिलवाएंगे।
सुमिना कहती है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वह कहता है, वेडिंग ड्रेस लेने के लिए। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तभी वह उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट गर्ल बनाना चाहता हूँ। लेकिन तभी सुमिना हाथ पीछे कर लेती है। वह कहती है, मैं कब से इस बारे में सोच रही थी। सुनो, मैं तुम्हें बस अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्लीज मुझे माफ कर देना। तो वह कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्यों ना हम फेक मैरिज कर लें। इस तरह कुंताई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। यह सुनते ही वह सोच में पड़ जाती है और कहती है, हाँ अब बस बहुत हुआ। फिर कुंताई को कार में दिखाते हैं। उसे मॉली का कॉल आता है। वह कहती है, मेरी बर्थडे है नेक्स्ट वीक, तुमने सरप्राइज तैयार कर लिया है ना? वह कहता है, हाँ मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। दूसरी तरफ सुमिना को वेडिंग ड्रेस में दिखाते हैं। तभी पीछे से कुंताई भी वहाँ आ जाता है। आनमिंग कहता है, तुम वेडिंग ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो सुमिना। तभी आनमिंग का ध्यान कुंताई पर जाता है। सुमिना भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर मॉली व्हाइट ड्रेस में वहाँ आती है तो सुमिना को देखकर कहती है, दुनिया बहुत छोटी है ना, देखो आज हमारी फिर मुलाकात हो गई, तुम दोनों परफेक्ट कपल लग रहे हो। तभी कुंताई वही गाउन पैक करने का बोलते हैं, लेकिन तभी आनमिंग के पास कॉल आती है तो वह चला जाता है। उसके जाने के बाद कुंताई कहता है, तुम्हें लगता है कि इस झिंगुर से शादी करके तुम मुझे छुटकारा पालोगी? सुमिना कहती है, अगर इससे तुम्हें तकलीफ होगी तो बेशक मैं ऐसा करूंगी। कुंताई कहता है, अगर वह गलत आदमी हुआ क्या फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या सच में तुम अपने फियांसे को इतने अच्छे से जानती हो? वह कहती है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी? वो एक बहुत अच्छा आदमी है। कुंताई कहता है, ये सब तुम मेरे मजे लेने के लिए कर रही हो ना? सुमिना कहती है, चलो हम दोनों अब अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं। तभी कुंताई वह उसे पकड़कर कहता है, क्या तुम जानती हो आनमिंग अभी कॉल पर क्या बात कर रहा है? शादी में कुछ चेंजेस हैं। ईस्ट आइलैंड प्रोजेक्ट का यूज करते हुए सू फैमिली को बिजी रखना होगा। वह बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो। आनमिंग उनकी तरफ देखने लगता है पर कुंताई सुमिना को नहीं छोड़ता। तभी पीछे से मॉली आकर चिल्लाती है, सुमिना ये तुम क्या कर रही हो? वह दोनों दूर हो जाते हैं। सुमिना कहती है, तुम ये अपने कुंताई से ही क्यों नहीं पूछ लेती? इतना बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। मॉली कहती है, ये जरूर तुम पर दौरे डाल रही होगी। कुंताई कहता है, इस बार सच में ऐसा कुछ नहीं है। सुमिना जा रही होती है। तभी मॉली आकर कहती है, मैं तुम्हारी कुंताई के साथ सेटलमेंट करने में हेल्प कर सकती हूँ। सुमिना कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। इतना बोलकर वह जाने लगती है तो मॉली उसे रोक कर कहती है, मैं जानती थी कि तुम नहीं मानोगी, पर जो तुम्हें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चाहिए वह सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ। मुझे मेरे कुंताई के साथ किसी और का होना अच्छा नहीं लगता। तभी वह अपना कार्ड देकर चली जाती है। फिर सुमिना मॉली से मिलने बार में आती है और कहती है, क्या बताना था बताओ। पर वह उसे अपने साथ ले जाती है और सबको कहती है, ये कुंताई की स्टेप सिस्टर है और सू फैमिली की वारिस भी। एक लड़की उसे ड्रिंक ऑफर करती है तो सुमिना ले लेती है और टेबल पर रख देती है। तभी एक लड़का उसमें कुछ मिला देता है। मॉली कहती है, सुमिना कुंताई मेरे पापा के लिए काम करता है। कुंताई बहुत इम्प्रेसिव है, वह बहुत कम टाइम में डार्क गैंग का सेकंड लीडर बन गया है। ये सुनते ही सुमिना दंग रह जाती है। तभी वही लड़का सुमिना को ड्रिंक करने का बोलता है। वह ड्रिंक करती है तो उसको चक्कर आने लगते हैं। वह लड़का उसे बहाने से बाहर ले जाने लगता है, पर तभी अचानक कुंताई वहाँ आ जाता है और उस आदमी को एक मुक्का मारकर उसकी सारी बत्ती सी बाहर निकाल देता है। सुमिना उसे पकड़ लेती है। कुंताई अपने गार्ड्स को उस आदमी से डील करने का बोलते हैं, लेकिन तभी मॉली कहती है, कुंताई इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज तुम मुझे इस सब में मत घसीटना। पर कुंताई उसकी बात बिना सुने सुमिना को उठाकर ले जाता है। फिर उन्हें रूम में दिखाते हैं। सुमिना को बहुत गर्मी हो रही थी तो कुंताई आइस क्यूब लेने जाने लगता है, पर सुमिना उसे अपनी तरफ खींच लेती है। वह कहता है, मुझे अच्छे से देख लो वरना बाद में बहुत पछताओगी। पर सुमिना उसकी एक नहीं मानती। तभी कुंताई उसे लव बाइट देता है। वो दोनों इंटेंस होकर रोमांस करने लगते हैं। फिर वह दोनों शावर लेते हुए एक दूसरे को पेशनेटली किस करते हैं और एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह सुमिना उठते ही अपने कपड़े बेड पर देखकर दंग रह जाती है। तभी उसे सब याद आ जाता है। फिर वह बाहर जाती है तो कुंताई को देखकर साइड में हो जाती है। वह कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नजर नहीं आ रही? वह कहती है, वैसे आज मौसम बहुत अच्छा है। कुंताई कहता है, मौसम बहुत बेईमान होता है, कभी कभी दूसरों के जिस्म का प्यासा हो जाता है। ये सुनते ही सुमिना कहती है, तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। कुंताई कहता है, रात को वह सब करते हुए तो ऐसा एटीट्यूड नहीं था। तभी वह पानी का पाइप लेकर उसको पानी पानी कर देता है। फिर वह दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी आनमिंग वहाँ आता है और कहता है, सुमिना तुम ये सब क्या कर रही हो? तभी वह एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सुमिना उसके पास आती है। वह कहती है, आनमिंग पानी का नल टूट गया था, वही फिक्स कर रहे थे। तभी कुंताई उसे टॉन्ट करके वहाँ से चला जाता है तो आनमिंग गुस्से से जाने लगता है। सुमिना कहती है, तुम्हारे कपड़े भी गीले हो गए हैं, तुम जाकर चेंज कर लो, मैं भी जाकर खाना बनाती हूँ। तभी वह जैकेट उसे देता है। उसका निशान देखकर सुमिना कहती है, ये निशान कैसे? तो वह कहता है, ये निशान मिलिट्री में कंपटीशन के टाइम लगा था,
सुमिना कहती है, अब से उम्मीद है कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। अनमेंग कहता है, शायद मैंने हमारी फ्रेंडशिप को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। फिर कुंताई को दिखाते हैं, उनका राइट हैंड कुन कहता है, बॉस फैमिली और आन फैमिली काफी टाइम से क्लोज फ्रेंड्स हैं। मिसेस सु अब्रॉड से पढ़ाई करके आई हैं, पर जब उनकी माँ की डेथ हो गई तो वह घोर छोड़कर चली गई थी। वह तब वापस आई जब मिस्टर सु की शादी आपकी माँ से हुई थी। कुंताई उसे आनमेंग पर नजर रखने का बोलता है और कॉल कट कर देता है, लेकिन तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं आनमेंग को कुंताई ने बचाया था और चालाकी से यूनिट के फ्लैग को लेकर जीत गया था। अब कुंताई कहता है, सुमिना को उस चालबाज का नहीं पता, आनमेंग खुद के फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। फिर सुमिना को दिखाते हैं, वह कुंताई के बारे में सोचते हुए कहती है, तुम आखिर हो क्या, किस टाइप के पर्सन हो। तभी वह नीचे जाकर कहती है, कुंताई क्या हम बात कर सकते हैं। वह कहता है, तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। तो सुमिना कहती है, तुम क्या ढूंढ रहे हो। कुंताई कहता है, कुछ भी तो नहीं। वह कहती है, तुम क्या छुपा रहे हो बताओ। वह कहता है, बहुत कुछ है, तुम जितना कम जानोगी उतना अच्छा रहेगा। सुमिना कहती है, क्या तुम मुझे सब बताओगे डार्क गैंग के सेकंड लीडर। तुम अपनी माँ के सामने बॉडीगार्ड होने की एक्टिंग करते हो, पर क्या सच है तुम्हारा। तो वह कहता है, अगर मैं कहूँ इनमें से कुछ भी सच नहीं है तो तभी कोई पीछे से उस पर गोली चला देता है। पर कुंताई सुमिना को बचा लेता है और कौन उसे पकड़ लेता है। कुंताई सुमिना से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। वह हाँ बोलती है, पर तभी उसकी नजर कुंताई को लगी गोली पर पड़ती है। कुंताई उस गुंडे से पूछता है, तुम्हें किसने भेजा है। वह आदमी कहता है, भाई मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, वरना वह लोग मेरी फैमिली को मार देते, प्लीज उन सबको बचा लो। तभी कुंताई उस आदमी को पुलिस के हवाले करने का बोलता है, तो वह अपने बच्चों का बोलता है। तो कुंताई कहता है, मैं उन्हें खुद प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वह थैंक यू बोलता है और कुन उसे ले जाता है। फिर सुमिना उसकी बैंडेज कर रही होती है और कहती है, उसे किसने भेजा था। कुंताई कहता है, तुम उस पर्सन का नाम नहीं सुनना चाहती हो। वह सोच में पड़ जाती है, जरूर कुंताई आनमेंग का नाम लेने वाला है, इन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। वह कहती है, ये सब छोड़ो, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। पर कुंताई के दिमाग में भी यही चल रहा था। वह सोचता है, एक दिन सुमिना को आनमेंग की असलियत पता चल ही जाएगी। तभी वह कहता है, तुमने मुझे थैंक्स कहा, पर तुम मुझे खुश कैसे करोगी। वह कहती है, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। इतना बोलकर वह जाने लगती है और कुंताई उसे पकड़ लेता है, तो वह बहाने से जाने लगती है, पर वह उसे पकड़कर सोफे पर पुश करता है, उसके क्लोज आ जाता है और उसे किस कर लेता है। वह भी उसे पेसनेट होकर किस करती है। वह दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं और इंटेंस होकर रोमांस करने लगते हैं। पर तभी कुंताई रुक जाता है और कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें कहीं खा ना जाऊं, इसलिए चली जाओ। फिर उसे जाने का बोलता है तो वह शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। सुमिना सोने का बहुत ट्राई करती है, उसे नींद ही नहीं आ रही थी, पर वह कुंताई का सोच सोच कर बहुत खुश होती है। तभी कुंताई के अचानक वहाँ आते ही वह उठकर बैठ जाती है। वह कहता है, तुम ये क्या हरकतें कर रही हो। वह कहती है, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कुंताई कहता है, अब से 24 घंटे में तुम्हें खुद प्रोटेक्ट करूंगा। तो सुमिना को उनके रोमांस का सीन याद आ जाता है। तभी वह बेडशीट को पकड़ देता है, तो सुमिना उसे रोकती है। वह हंसते हुए कहता है, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लगी। और फिर वह बालकनी में बैठ जाता है। सुमिना तो बस उसे ही देखे जा रही थी। तो कुंताई कहता है, आज पूरी रात जगराता करने का इरादा है क्या। सो क्यों नहीं रही हो। पर वह तो सोच में पड़ जाती है। कुंताई, आखिर तुम चीज क्या हो, तुम किस टाइप के पर्सन हो, अब वाले या पहले वाले। अगली सुबह सुमिना नीचे आती है। वह तो आंटी कुन और अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मिस्टर सू कहते हैं, देखो कौन आया है। तभी आनमिंग वहाँ आ जाता है और सुमिना को प्रपोज कर देता है। कुंताई भी नीचे आ जाता है। मिस्टर सू कहते हैं, कुंताई तुम घर पर हो। तो वह कहता है, लकीली मैं घर पर था, वरना मेरी बहन का लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिस हो जाता ना। सुमिना आनमिंग को बात करने के लिए बाहर ले जाती है और कहती है, हमारी बात हुई थी कि ये सब फेक होगा, तो तुमने मुझसे पूछे बिना ये कांड क्यों कर दिया। वह कहता है, हाँ, पर मैंने तुम्हें इस सब से निकालने का वादा भी तो किया था, मैं बस तुम्हें उससे छुटकारा दिलवाना चाहता हूँ। वह बोलने लगती है तो आनमिंग कुछ बोलने वाला होता है, पर तभी कुंताई आकर कहता है, आनमिंग आज तुमने बहुत गलत टाइम पर एंट्री मारी है। हमारे पेरेंट्स तीर्थ यात्रा से आज ही वापस आए हैं, तो अपनी बेटी से मिलने के लिए मरे जा रहे हैं। इतना बोलकर वह उसे ले जाता है और आनमिंग बस उन्हें देखता ही रह जाता है। फिर आनमिंग को कार में दिखाते हैं। वह कहता है, कुंताई तुम हमेशा मेरे सारा खेल पर पानी फेर देते हो। तभी वह अपने पापा की कॉल पिक करता है। उसके पापा कहते हैं, क्या तुमने उस लड़की को शादी के लिए मना लिया। आनमिंग तुमसे एक लड़की नहीं पटाई जा रही, तुम मेरी क्या घंटा मदद करोगे, अभी भी टाइम है। ये दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की गुलामी करती है, ताकतवर बनो या फिर तुम एक चीटी की तरह मसल दिए जाओगे। कॉल रख के आनमिंग कहता है, कुंताई के बच्चे, तुझे दूसरों की लाइफ का शनि बनने में बहुत मजा आता है ना बेटा। अब तू देख, तेरा बाप कैसे तेरे ही आदमी के हाथों तुझे मरवा डालेगा। फिर आनमिंग डार्क फ्लेम के लीडर मिस्टर मोरी के पास जाता है। मोरी कहता है, तुमने कहा था कि पुलिस हमारी मदद करेगी। तो आनमिंग कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर मोरी। देखो, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पता ना हो। अब
खुद पुलिस रेड गैंग को ढूंढ रही है। पर जब मैंने रेड गैंग की लड़की से पूछा तो उसने ट्रांजैक्शन का टाइम और लोकेशन बताई। जरूर आपकी गैंग में कोई सपोला है और आप तो मेरा इशारा समझ ही गए होंगे। फिर कुंताई मिस्टर मोरी के पास आता है। कुंताई कहता है, मास्टर आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मोरी कहता है, रेड गैंग को पुलिस ने पहले ही घेर लिया था, शिपमेंट भी रुक गई। यही हमारी डार्क ग्रुप के अंदर का गद्दार है। साला विभीषण हमारी खबर लीक कर रहा था। अब मैं ये सब तुम पर छोड़ता हूँ। ये सुनते ही वह सोच में पड़ जाता है। शायद मोरी मुझे टेस्ट कर रहा है, पर मुझे ये नहीं पता कि कोई और भी अंडरकवर एजेंट यहाँ है भी या नहीं। शायद कोई एजेंट हो सकता है, पर अगर मैंने इस पर तरस खाई तो मोरी को शक हो जाएगा। बेटा कुंताई, तू तो आज धर्म संकट में फंस गया है। दूसरी तरफ मोरी सोचता है, अब पता चलेगा कि कौन सा पुलिस वाला डार्क गैंग में है। कुंताई, क्या तुम सच में एक अंडरकवर एजेंट हो? तभी कुंताई उस आदमी का बॉटल से सर फोड़ देता है। मोरी सोचता है, इतना बेरहम इंसान कभी कोई खाकी वर्दी वाला नहीं हो सकता। मोरी सबको बाहर भेज देता है। फिर कुंताई कहता है, मास्टर टेस्ट का रिजल्ट तो बता दीजिए, आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी? मोरी बोलता है, मुझे ये सब करना प्रणाम, क्योंकि मैं अपने गैंग में छुपे गद्दार को ढूंढ रहा हूँ। कुंताई कहता है, मास्टर लगता है अब आपको मुझ पर कोई शक नहीं रहा। तो मोरी कहता है, कुंताई मैं भी तुम्हारी उम्र में ऐसा ही था। वैसे तुम जानते हो ना मौली किस चक्कर में है। तुम मौली का दिल मत तोड़ना। पर कुंताई कहता है, मास्टर मैंने हमेशा से मौली को बस एक बहन जैसा माना हूँ। तो मोरी बात पलट देता है, ये सब छोड़ो, तुम्हारे लिए एक ट्रिकी काम है। वह पूछता है, ऐसा कौन सा काम आ गया? तो मोरी कहता है, उस सू को किडनैप करके यहाँ ले आओ। फिर सुमिना और आंटी को उनको हॉस्पिटल में दिखाते हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं। सुमिना पापा का पूछती है तो डॉक्टर कहते हैं अब वह ठीक है, पर ब्रेन डैमेज की वजह से पता नहीं कब होश आता है। आप लोग उनसे मिल सकते हैं। सुमिना जाने लगती है, पर वह कहती है, आंटी पहले आप चले जाइए। आंटी कुन चली जाती हैं। तभी पीछे से सू कंपनी के कलीग्स उसे बुलाते हैं और कहते हैं, मिस्टर सू का एक्सीडेंट कैसे हुआ? कंपनी में कितने इश्यू चल रहे हैं, अब हम सब क्या करेंगे? वह कहती है, मैंने बिजनेस में पीएचडी की है, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी ईस्ट आइलैंड लेने का। पर अंकल कहते हैं, बेटा पढ़ाई और हकीकत में बहुत फर्क होता है। तुम्हारी पीएचडी की डिग्री इस इमरजेंसी में क्या घंटा काम आएगी? यहाँ सिर्फ एक्सपीरियंस काम आता है। तुमने कभी कंपनी में काम नहीं किया, ये भूलो मत। अंकल कहते हैं, चलो अभी इस बात को साइड पर रखते हैं। तभी वह लोग चले जाते हैं। वह जाते हुए सुमिना का मजाक उड़ाते हैं, बड़ी आई पीएचडी वाली, इस निब्बी में रत्ती भर की अक्ल नहीं है, ये क्या खाक बिजनेस संभालेगी? इसे कोई बताए कि कितने बेरोजगार इसकी तरह डिग्री लेके धक्के खा रहे हैं। अब सु ग्रुप में सिर्फ हमारी ही चलेगी। तभी अचानक एलिवेटर में से कुंताई अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है। उसे देखकर वह दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और कहते हैं, सर आप तो डार्क गैंग के सेकंड मास्टर हो, सुना है आप बहुत बेरहम हो, हम तो सू कंपनी के नौकर हैं। मुझे लगता है कि आप गलत लोगों के पास आ गए हैं। पर कुंताई कहता है, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अंकल कहते हैं, हमसे अगर कोई गलती हुई है तो हम आपके पैरों में गिरकर माफी मांग लेंगे। कुंताई कहता है, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, वह सू ग्रुप की चेयरमैन है ना सुमिना। ये सब छिपकर सुमिना सुन रही होती है। तो अंकल कहते हैं, बॉस हम मिस सू को ही लीडर बनाएंगे। तभी कुंताई कहता है, ये दोनों की अब बहुत उम्र हो गई है, तुम लोग इनकी अच्छे से खातिरदारी करना। ये सब सुमिना सुन लेती है और सोच में पड़ जाती है, कुंताई मेरी हेल्प क्यों कर रहा है? फिर सुमिना को घर पर काम करते हुए दिखाते हैं। कुंताई दूर से उसे देखकर सोचता है, ऐसा कुछ नहीं है जो सुमिना कुछ नहीं कर सकती। तभी आंटी कुन आकर बोलती है, कुंताई मैं नहीं चाहती कि तुम अपने पापा वाले रास्ते पर चलो, याद है ना तुम लिमिट क्रॉस नहीं करोगे। वह बोलने लगता है तो आंटी कुन कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ भाई बहन वाला है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। कुंताई कहता है, माँ मैं बस उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो वह कहती है, मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ, मैं बस तुम्हें पुलिस यूनिफॉर्म में दिखना चाहती हूँ। भूलो मत एक पावर के चक्कर में तुम्हारे पापा ने अपनी जान गंवा दी। मैं उनकी तरफ तुम्हें गैंगस्टर नहीं बनने दूंगी। मैं चाहती हूँ कि अब तुम सिर्फ मेरी बातें सुनो और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। इतना बोलकर वह चली जाती है। कुंताई जाने लगता है, पर सुमिना उसे रोक लेती है। वह कहता है, क्या हुआ? तो वह कहती है, मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ है, क्या ये सब तुमने किया है? तो कुंताई कहता है, क्या किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं? तभी वह उसे वॉइस सुनाती है जिसमें वह मिस्टर सू के बारे में बात कर रहा होता है। सुमिना कहती है, क्या डार्क ग्रुप एज्योर ग्रुप का नहीं है, जो कि एक अंडरग्राउंड इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है? मुझे नहीं पता कि ये रिकॉर्डिंग सच है या नहीं, पर मुझे तुमसे सुनना है। वह कहता है, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? तो वह बोलती है, पहले नहीं था पर अब मुझे नहीं पता। कुंताई कहता है, फिर किसी की मत सुनो, बस अपने दिल की सुनो। फिर सुमिना जा रही होती है। तभी आनमिंग कहता है, एक्सीडेंट के रिजल्ट आ गए हैं। वह रिपोर्ट्स देखती है तो सोच में पड़ जाती है, जितना मैं पापा को जानती हूँ वह बहुत स्लो कार चलाते, तो वो कैसे किसी बेजुबान को हिट करके एक्सीडेंट कर सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी आनमिंग कहता है, उसे एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है पर यह सच नहीं है। सुमिना कहती है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? वह कहता है, हाँ क्योंकि यह एक्सीडेंट ईस्ट आइलैंड में रियल एस्टेट की पोजीशन पर हुआ है, क्योंकि इसके लिए बहुत से लोग आगे आए हैं। तुम इसे एक वार्निंग समझो। वह एक्सीडेंट की जगह पर जाने का बोलती है। फिर वह उस लोकेशन पर जाते हैं, वहाँ सबूत की तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें एक लोगो मिलता है। उसे देखकर सुमिना कहती है, ये तो डार्क गैंग का लोगो है। डार्क गैंग जो कि एज्योर ग्रुप का ही एक हिस्सा है। आनमिंग कहता है, मैं अभी पुलिस स्टेशन ले जाकर ये एविडेंस चेक करता हूँ। तभी वह सबूत ले लेता है। फिर सुमिना घर जाती है और कुंताई के पास जाकर कहती है, मैं तुमसे सच सुनना चाहती हूँ, तुम डार्क ग्रुप से हो, बताओ
क्या किसी ने तुम्हें ऑर्डर दिया था ये करने को? तो वह कहता है, मैंने किसी को ऐसा कुछ करने को नहीं कहा। क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है? इतना बोलकर वह अपना फोन नीचे फेंकता है। उस पर वही लोगो होता है। तो सुमिना कहती है, मॉली ने बताया कि मोरी को वह ईस्ट आइलैंड चाहिए और वह प्रोजेक्ट को मेरे पापा से दूर रखना चाहते हैं। कुंताई कहता है, हाँ वह रिकॉर्डिंग असलियत थी। मैं ईस्ट आइलैंड जीतना चाहता हूँ, पर तुम्हारे पापा को नुकसान पहुंचाकर नहीं। वह कहती है, तुम्हारा मतलब तुमने ये सब नहीं किया? इसका मतलब कोई और है जो डार्क गैंग की आड़ लेकर ये सब कर रहा है ताकि तुम फंस जाओ। कुंताई कहता है, हाँ कोई मुझे फंसाना चाहता है और तुम्हें मुझ पर नहीं। ये शक किसी ऐसे इंसान पर करना चाहिए जिसे सबसे ज्यादा फायदा होगा। सुमिना कहती है, मैं सच निकलवा लूंगी। फिर कुंताई आनमेंग से मिलने आता है। आनमेंग कहता है, अब से मैं तुम्हें डार्क गैंग का नौकर बोलूंगा। कुंताई कहता है, तुम 6 साल पहले से अब बेहतर हो गए हो। वह कहता है, हाँ प्रोग्रेस हुआ है अब, वरना मैं तुम्हारे साथ चूहे बिल्ली का खेल कैसे खेलता। जिस पर कुंताई कहता है, तुम तो एक सपोले हो, काले जहरीले नाक, तो फिर इन बातों का कोई सेंस नहीं बनता। आनमेंग कहता है, तुम डार्क गैंग के सेकंड मास्टर हो, तो तुम फिर इतना फरफरा क्यों रहे हो? तो वह कहता है, तुम शायद खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझते हो। तुम तो वह सांप हो जो एक बिन बजाने पर छमिया की तरह नाचने लगता है। तभी आनमेंग कहता है, क्या तुम्हें मुंह से डर नहीं लगता? कुंताई कहता है, तुम एक छोटे मोटे मार्शल हो, अगर कोई बड़ी पोजीशन होती तो मैं एक बार सोच भी लेता। आनमेंग कहता है, तुम ऐसे ही कॉन्फिडेंट रहो, मैं तुम्हें मौत की भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ। कुंताई कहता है, तुम पुलिस एकेडमी में मेरा घंटा कुछ नहीं उखाड़ सके, तो अब क्या ही कर लोगे? और इस बार भी तुम धूल चाटोगे में नहीं। फिर वह उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। अब कुंताई को घर पर दिखाते हैं। वह कुन को मम्मी पापा के लिए 5 स्टार बॉडीगार्ड ढूंढने का बोलता है और कहता है, आनमेंग और मोरी के बीच कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है। कुन कहता है, वह कल बिलियार्ड खेलने गए थे, इससे ज्यादा कोई बात का पता नहीं चला। कुंताई फौरन उन पर नजर रखने का बोलता है। फिर कॉल कट हो जाती है। तभी सुमिना को काम करते हुए दिखाते हैं। कुंताई उसके पास फाइल्स लेकर जाता है और कहता है, ये ईस्ट आइलैंड की इंफॉर्मेशन है। सुमिना कहती है, तुम खुद अपने दुश्मन को ये जानकारी देकर मुंह की खाना चाहते हो? तो कुंताई कहता है, मैं बराबरी का गेम खेलने में विश्वास रखता हूँ। पर सुमिना कहती है, फिर मुझे ये क्यों दे रहे हो? कुंताई कहता है, मैंने सोचा थोड़ा तुम ज्ञान ले लो। तो वह कहती है, ओपोनेंट बनकर ऐसे हरकत करते हुए मुझे तो ये कोई चाल लग रही है। कुंताई कहता है, ये प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सुमिना कहती है, तुम्हें भी उन लोगों की तरह लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, किसी काम की नहीं हूँ? तो वह कहता है, नहीं, इससे तुम्हें क्विक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कभी कोई शक नहीं हुआ। पर सुमिना कहती है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वह कहता है, तुम यह सब मत देखो, पर यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें तुम्हें देखने की बहुत जरूरत है, शायद फिर तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। तभी सुमिना की नजर उसके निशान पर पड़ती है। उसे सब याद आता है। तो वह कहती है, तुम्हें ये निशान कैसे? तो वह कहता है, 6 साल पहले आनमेंग को बचाते हुए हम दोनों के हाथ में यह निशान रह गया था, बुलेट छूकर निकली थी। सुमिना कहती है, तुम्हें पता है कि एक्सीडेंट की जगह मुझे क्या मिला? डार्क गैंग का बैज। इस पर तुम कोई सफाई देना चाहोगे? तो वह कहता है, मैं जो बोलूंगा तुम विश्वास कर लोगी? वह हाँ बोलती है। तो कुंताई कहता है, डार्क गैंग के कुछ रूल्स हैं, जब तक मैं और मोरी ऑर्डर ना दें एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, और अगर ऐसा होता है तो उस बंदे की ऊपर की टिकट कट जाती है। मास्टर मोरी बहुत हरामी है। हाँ, उन्होंने बहुत से गलत काम किए हैं, पर एज्योर के रूल्स के खिलाफ कभी नहीं गए। सुमिना कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है कौन तुम्हें फंसा रहा है? वह कहता है, जिसको इससे सबसे ज्यादा होगा। इतना बोलकर वह चला जाते हैं। अब सुमिना को आनमेंग याद आता है। वह फौरन फोन उठाकर आनमेंग को मिलने बुलाती है। फिर सुमिना को कैफे में दिखाते हैं। आनमेंग वहाँ आता है। वह उससे मिले हुए सबूत लोगों की इन्वेस्टिगेशन का पूछती है। तो वह कहता है, कुछ प्रोग्रेस हुई है, सारे एविडेंस से पता चलता है वह कुंताई ही है, ये बेज उसी का है, मैं उसे पकड़वा कर रहूंगा। पर सुमिना कहती है, डार्क गैंग में और भी लोग हैं, तो फिर वही क्यों? जिस पर आनमेंग कहता है, मोरी ने कुंताई को ऑर्डर दिया है ईस्ट आइलैंड पर बिडिंग करने के लिए, इससे उसे सक्सेस मिलेगी। कुंताई ने ये कार एक्सीडेंट करवाया ताकि उसके सामने कोई खड़ा ही ना हो। अब जो इंसान रेस में अकेला भागेगा तो जीत उसी की होगी ना। तभी सुमिना को कुंताई की बात याद आती है। कुछ लोगों को उसे सही से देखने की जरूरत है। आनमेंग कहता है, अब तुम क्या सोच रही हो? वह कहती है, मैं सोच रही थी अगर उन्हें लगता है इस तरह सू कंपनी बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी तो ईस्ट आइलैंड के डेवलपमेंट रूल्स से एज्योर ग्रुप नीचे चला जाएगा, यानी उनकी रेपुटेशन बहुत गिर जाएगी और कुंताई कभी अपनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी कि मिस्टर सू। अब तुम्हें क्या लगता है? फिर सुमिना को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। आनमेंग एक आदमी के साथ वहाँ आता है और कहता है, तुम भी यहाँ हो? वह कहती है, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? वह बताने से मना करता है, पर हवलदार कहता है, आज जब हम एक्सीडेंट वाली जगह गए, मैं कार पार्क कर रहा था, तभी कुछ लोग आकर आनमेंग सर को बहुत मारे। वो तो मैं वहाँ टाइम और गया और बचा लिया, वरना बहुत गलत हो जाता। ये किसी की रिवेंज ही लगती है जो इतनी बेरहमी से मार रहे थे। आनमेंग कहता है, सुमिना अब मैं ठीक हूँ। तो वह कहती है, अच्छा है, अपना ख्याल रखो।
आनमिंग कहता है, अंकल कैसे हैं? कब होश आएगा इन्हें? वह कहती है, डॉक्टर ने कहा जल्द होश आ जाएगा। तो वह कहता है, ये तो अच्छा है, अंकल बहुत लकी है। इतना बोलकर वह चला जाता है, पर सुमिना सोच में पड़ जाती है। ये चोट तुम्हें नहीं लगी, क्योंकि जब से मुझे तुम पर शक हुआ है मेरे दिल पर हजारों घाव लगे हैं। दूसरी तरफ आनमिंग जाते हुए खून को वहाँ देखकर सोचता है, अगर ये यहाँ ऐसी ही खमे की तरह खड़ा रहा तो मेरा गेम बिगड़ जाएगा। मुझे उस बुढ़े के उठने से पहले उसका गेम बजाना होगा, इसलिए मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। तभी खून कॉल पर खूनताई को बताता है, बॉस आनमेंग यहाँ से निकल गया है। फिर आनमेंग के पापा कहते हैं, मुझे आज खुद पर शर्म आ रही है, जो मैंने तुम जैसे बेटे को पैदा किया। अगर उसे होश आ गया तो सब सत्यानाश हो जाएगा। जब तुम्हें पुलिस एकेडमी भेजा तब भी कुंताई हमेशा फर्स्ट आता था और तुम सेकंड। मैं कुंताई को जेल में देखना चाहता हूँ। अगर तुम खुद को साबित करना चाहते हो तो कुंताई को इस गेम में मात दे दो। तभी वह गुस्से से उसे बातें सुनाकर थप्पड़ मारता है। आनमिंग नीचे बैठ जाता है, कुंताई के बारे में सोचता है और कहता है, बस अब बहुत हुआ ये चूहे बिल्ली का खेल। कमीने तूने मुझे सपोला बोला था ना बेटा, अब मैं तुम्हारी माँ को सारी असलियत बता दूंगा। अब तो गेम में बहुत मजा आएगा कुंताई। तभी कुंताई को दिखाते हैं, वह हॉस्पिटल आता है तो कुन उसे सब बताता है और सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ाने का पूछता है, पर वह मना कर देता है। कुंताई कहता है, तुम जाकर उन पर नजर रखो। तो कुन वहाँ से चला जाता है। तभी अंदर से सुमिना की आवाज आती है। वह कहती है, पापा अब मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, यहाँ कोई भरोसे लायक नहीं है। अब मैं फैसला नहीं कर पा रही कि कौन सही है और कौन गलत है। आप मुझे बताओ ना, मैं एज्योर को कैसे रास्ते से हटाऊं? ईस्ट आइलैंड प्रोजेक्ट कैसे जीतूं? मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है, पर मैं नहीं हारूंगी, हार नहीं मानूंगी। ये सब सू फैमिली के लिए नहीं है। मेरी माँ के साथ इस कंपनी में बहुत सी अच्छी यादें हैं, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। ये देखकर कुंताई सोच में पड़ जाता है। सुमिना, तुम यह सब अपनी माँ और अपनी यादों के लिए कर रही हो। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है और फिर उसे पार्किंग में दिखाते हैं। वह सुमिना की बातें याद कर रहा होता है और सोचता है, मीना तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की यादों को हमेशा साथ रखूंगा तुम्हारे। फिर कुंताई मोरी के पास जाकर अपना कार्ड देते हुए गुड बाय बोलता है। तो मोरी कहता है, क्या इससे सब चेंज हो जाएगा? तो कुंताई कहता है, हाँ शायद। मोरी कहता है, क्या हुआ? वह कहता है, मैं ईस्ट आइलैंड प्रोजेक्ट को गिव अप कर रहा हूँ, अब आप भी हार मान जाओ। पर मोरी कहता है, तुम्हें ज्यादा ये सब मजाक लग रहा है। तभी कुंताई कहता है, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं आपसे भीख मांगता हूँ। ये प्रोजेक्ट से ग्रुप को मिलना चाहिए। मोरी कहता है, इसका प्रॉफिट और पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है, क्या ये सब उस लड़की के लिए है? तिवा कहता है, मेरी अपनी वजह है, मैं आपकी सजा के लिए भी तैयार हूँ। तो मोरी कहता है, इसके लिए तैयार हो? तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो। पर कुंताई कहता है, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये सुनते ही वह हंसने लग जाता है और कहता है, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? देखो तुम्हारे पास अब और कोई चॉइस नहीं है। कुंताई मान जाता है। मोरी कहता है, जल्दी ही तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी होगी, फिर हाफ ईयर में ही तुम दोनों की शादी हो जाएगी। फिर कुंताई जा रहा होता है। तभी मौली आकर बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, अब बस सिर्फ कुछ दिन की ही दूरी है, फिर हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी। मेरा सपना सच्चा हो रहा है। कुंताई कहता है, मौली मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे दिल में कोई और है, पर क्योंकि मैंने मोरी मास्टर से प्रॉमिस किया है तो मैं वो प्रॉमिस भी पूरा करूंगा, पर हमारे बीच में हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिश्ता नहीं होगा। इतना बोलकर वह चला जाते हैं। कुंताई आंटी कुन के पास आता है, पर वह उसे नहीं डाउन करके माफी मांगने का बोलती है, तो वह झुक जाता है। आंटी कहती हैं, जानते हो तुम्हारे पापा कैसे मरे थे? वह कहता है, गैंग फाइट में। फिर वह कहती है, मैंने बोला था ना अपने पापा जैसा कुछ गलत मत करना। कुंताई कहता है, माँ ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। तो वह कहती है, ऐसा कुछ नहीं है तो ये सब क्या है? तभी वह उसे फोटो दिखाती है जिसमें कुंताई अपनी गैंग के साथ था। वह फोटो लेकर कहता है, मैं आपको यह अभी नहीं समझा सकता माँ, पर मेरा यकीन करो। माँ कहती है, क्या यकीन करूं कि तुम अपने बाप के रास्ते पर चल रहे हो और तुम उनकी तरह तरफ तर पर मरना चाहते हो? अब से तुम मेरे बेटे नहीं हो, यहाँ से चले जाओ और आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना बोलकर वह चली जाती है। फिर कुंताई पैकिंग करता है। तभी सुमिना आकर उसे मौली की रिकॉर्डिंग सुनाती है। वह कहती है, मैं और कुंताई एंगेजमेंट कर रहे हैं, हम तुम्हें एंगेजमेंट पार्टी में जरूर बुलाएंगे। सुमिना कहती है, क्या तुम सच में उससे एंगेजमेंट करोगे? कुंताई कहता है, हाँ यह सच है। तो सुमिना कहती है, तो तुम इसलिए सू फैमिली को छोड़ रहे हो ताकि मौली के साथ वहाँ ऐश करो, है ना? क्या तुम बताओगे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या हुआ है? कुंताई कहता है, मैं यहाँ तुमसे रिवेंज लेने आया था, पर मुझे नहीं लगा था कि चीजें इतनी बोरिंग सी हो जाएगी। अब मैं और तुम्हारे साथ ये बोरिंग गेम नहीं खेलना चाहता, और जो मौली ने कहा तुमने सुन ही लिया है। सुमिना कहती है, तो ये सब एक गेम था? तभी वह गेम ओवर बोलकर वहाँ से चला जाते हैं। फिर सुमिना हॉस्पिटल में होती है। तभी उसके पास अंकल का कॉल आता है। वह कहता है, हम ईस्ट आइलैंड के राइट्स जीत गए हैं। वह कहती है, पर हम तो हमेशा सेकंड पर आते हैं। वह कहता है, मैंने सुना है एज्योर ग्रुप ने अपना प्रोजेक्ट विथड्रॉ कर दिया।
जिस वजह से हम ये प्रोजेक्ट आसानी से जीत गए। हालांकि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। तभी वह कॉल कट करके कहती हैं, पापा मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है कि मोरी ने हार मान ली? क्या कुंताई ने ये सब किया है? जरूर कुछ तो हुआ है। तभी उसे वह रिकॉर्डिंग याद आती है और वह सोच में पड़ जाती है, क्या कुंताई ने ये सब मेरे लिए किया? फिर सुमिना को ईस्ट आइलैंड पर दिखाते हैं। वह कुंताई को कहती है, हमें एक दूसरे की जरूरत नहीं है। कुंताई कहता है, तुमने मुझे बुलाया, बताओ क्या बात है? वह कहती है, एजियोर ग्रुप ने अपना प्रोजेक्ट क्यों विथड्रॉ करवा लिया? क्या उसके बदले में तुम मॉली से शादी कर रहे हो? कुंताई कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सीरियल देखती हो, लेकिन होश में आओ, ये असल जिंदगी है। हाँ, मॉली एक अच्छी पार्टनर है। सुमिना कहती है, क्या आनमिंग की तरह? वह कहता है, वह दोनों सेम नहीं है। सुमिना कहती है, पर हम तो सेम हैं। मैं ईस्ट आइलैंड लेना चाहती थी, पर तुम्हें सैक्रिफाइस करके नहीं। कुंताई कहता है, मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ। तभी उन दोनों को साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। फिर सुमिना कहती है, तो तुम खुश रहो। इतना बोलकर वह रोते हुए चली जाती है। अब सुमिना को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। वह पापा से कहती है, ईस्ट आइलैंड ग्रो कर रहा है, मैं आंटी कून के साथ अच्छे से रहती हूँ, पर एक मेंबर कम हो गया है फैमिली से। फिर वो कुंताई की यादों में खो जाती है। तभी कुंताई के पास कून आकर कहता है, आप कब से एक जिंदा लाश की तरह जी रहे हो बॉस। मुझे लगता है आप उनसे ही प्यार करते हो, तो आप उन्हें बोल क्यों नहीं देते? कुंताई कहता है, मैंने मास्टर मोरी से वादा किया है, और अगर उनके अगेंस्ट गया तो वह सुमिना को जान से मार देंगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ अंकल सू को होश आ जाता है। सुमिना खुशी से आंटी को कॉल करने का बोलती है और कहती है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, पर अंकल उसका हाथ नहीं छोड़ते। वह कहते हैं, बेटा मैं ठीक हूँ, जल्दी मेरा फोन लाओ, पुलिस को कॉल करो, मेरा एक्सीडेंट आनमिंग ने करवाया था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। आनमिंग अंकल को धोखे से बुलाता है और फिर उनका एक्सीडेंट करवा देता है। वह अब कहते हैं, आनमिंग ने ऐसा क्यों किया? जिस पर सुमिना कहती है, वह कुंताई से जलता है, क्योंकि मैंने उससे शादी से मना कर दिया था। पापा कहते हैं, अच्छा ही हुआ बेटा, वरना मैं तो अपने हाथों से तुम्हें उस आग के कुएं में धकेल देता। फिर कुंताई को ईस्ट आइलैंड पर दिखाते हैं। कुन कहता है, बॉस आप उन्हें मिस करते हो, तभी हर रोज यहाँ आ जाते हो। कुंताई कहता है, यहाँ सुमिना और उसकी माँ की बहुत सारी यादें हैं, यहाँ आकर मुझे एक सुकून सा मिलता है। कुन कहता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है अगर आप सच में किसी को प्यार करते हो तो सच से छुपने की जगह आपको खुद अपने दम पर सच का सामना करना चाहिए। कुंताई कहता है, मुझे जैसे लोग हमेशा मौत के करीब होते हैं, मैं नहीं चाहता कि वह मेरे साथ मरे, वह बस खुश रहे, इतना ही चाहता हूँ। कुन कहता है, आपको लगता है कि मिस सुमिना खुश है? आपने मुझे हमेशा कहा है, जिंदगी में कभी भी पछतावा नहीं होना चाहिए, और आप दोनों ही पछतावे कि आग में जल रहे जो। बॉस आपको कुछ करना चाहिए। तभी कुंताई मोरी के पास जाता है और एंगेजमेंट करने से मना कर देता है। तो मोरी कहता है, तुम अपने वादे से कैसे मुकर सकते हो? बताओ उसने कितने पैसे खिलाए हैं तुम्हें? तभी मौली आकर कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई और तुम्हारे दिल में है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कुंताई कहता है, जब मेरे दिल में कोई और है तो तुम कैसे खुश रहोगी? मौली कहती है, तो तुम क्यों माने थे फिर? वह कहता है, मुझे माफ कर दो, तुम जो सजा दोगी मैं सजा के लिए तैयार हूँ। पर वह कहती है, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। तभी मोरी कुंताई को गन से शूट करने की धमकी देता है, पर मौली उसे रोक देती है। अब मोरी कहता है, इस बंदूक में से मैंने कुछ बुलेट निकाल दी है, अब मैं तुम्हें 5 मौके देता हूँ, अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। तभी वह गन लॉड करता है और कुंताई को दे देता है। वह शूट करता है पर बुलेट नहीं चलती। दूसरी बार जब वह शूट करने लगता है तो मौली उसे रोक देती है। वह कहती है, अगर पापा इसे कुछ हुआ तो मैं भी यहीं आपकी आंखों के सामने खुद को जान से मार दूंगी। तभी वह गन ले लेती है। वह बोलती है, आपको पता है मैं इससे प्यार क्यों करती हूँ? क्योंकि ये सच में प्यार की वैल्यू करता है, पर अब मेरे लिए ये मेरे प्यार के काबिल नहीं है, इसलिए आप इसे जाने दो प्लीज। मोरी मान जाता है और कहता है, मैं मौली के लिए यह सब कर रहा हूँ कुंताई, वरना आज तुम्हें मुझसे खुद भगवान भी नहीं बचा पाता। अब मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर कुंताई चला जाता है। उसे घर पर दिखाते हैं। कुन कहता है, सारे एविडेंस सीक्रेटली देने पर भी कुछ नहीं हुआ। आनविंग बहुत चालाक आदमी है, मुझे लगता है अब टाइम आ गया है कि आप अपने मिशन को पूरा करो। तभी कुंताई अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहनता है। फिर आनविंग को दिखाते हैं। उसके पापा कहते हैं, देखो तुमने क्या किया, मैंने मना भी किया था नालायक। आनविंग कहता है, मुझे बचाने का कोई तो रास्ता होगा पापा। तभी वह उसे थप्पड़ मारकर कहता है, अब सू को होश आ गया है, वह अपने मर्डर का बता देगा। कुंताई कहता है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, मैंने सारे एविडेंस मिटा दिए हैं। वह कहता है, सू ने अपनी कार में रिकॉर्डिंग फीड करवाई थी ताकि मर्डर पकड़ा जाए, तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो बेवकूफ। तभी वह डॉक्यूमेंट्स देखकर कहता है, पापा अब मैं क्या करूं? वह कहता है, मैंने सुना है कि चीफ इंस्पेक्टर यहाँ आने वाले हैं, वो बस आते ही होंगे। तभी आनमेंग खुद को बचाने की गिड़गिड़ाकर भीख मांगता है। पापा कहते हैं, तुम इन्वेस्टिगेशन के लिए चले जाना, मेरा लॉयर तुम्हारे साथ होगा, बस अपना मुंह मत खोलना। फिर मोरी को दिखाते हैं। उसके साथ एक आदमी होता है। वह कहता है, आपने मुझे उस नर्क से बचाया था, अब उस बात को 32 साल हो गए। मोरी कहता है, लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वह आदमी कहता है, आप तो परेशान हो एजियो ग्रुप और डार्क गैंग की। पर मोरी कहता है, मॉली भी अब जवान हो गई, अगर मुझे कुछ हो
तो उसे मेरे खास दोस्त के पास भेज देना। मैंने उसके नाम का बैंक अकाउंट बहू ओपन किया है। उसमें इतने पैसे हैं कि आने वाली 4 पुश्तें भी पल जाएंगी। तभी कुंताई पुलिस यूनिफॉर्म में उसके पास आता है। मोरी कहता है, मतलब शुरुआत से तुम ही इस लंका के विभीषण थे, यहाँ तक कि तुम मिलिट्री में रहे हो, पर मैंने तुम्हें अपना समझ कर रखा। मैं एज्योर और डार्क गैंग को छोड़ना चाहता हूँ। क्या तुम अब कोई शर्त नहीं लगाओगे? तो कुंताई कहता है, मास्टर हमारे रास्ते अलग हैं। जिस पर मोरी कहता है, जाओ तुम्हें जो चाहिए ले लो। कुंताई कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपकी इस पाप की जायदाद से। ये मासूम लोगों के लहू से बनी है। आपके लालच ने किसी को नहीं बख्शा। मोरी कहता है, लोग हमेशा मौत से डरते हैं और तुम जैसे लोग किसी चीज से नहीं डरते। तो कुंताई कहता है, हम जैसे लोग गर्व से शहीद होते हैं। मास्टर मॉली अब्रॉड जा चुकी है, वह हमेशा वहाँ खुश रहेगी। मोरी उसे थैंक्स बोलकर कहता है, कुंताई, हाँ यह बात सच है कि तुम्हारे पापा की मौत मेरी वजह से हुई थी। इन सालों में तुम्हें कितने मौके मिले, तुम कभी मुझसे बदला ले सकते थे, पर तुमने नहीं लिया। क्या बदले की आग अब ठंडी पर गई है? तभी कुंताई गुस्से में उसकी तरफ पॉइंट करके कहता है, मेरा काम बस आपको पकड़ना है, खुद जजमेंट करना नहीं। मैं कोई जज नहीं, एक पुलिस ऑफिसर हूँ। फिर कुंताई को अपनी माँ के साथ दिखाते हैं। वह कहता है, माँ मुझे माफ दो, मैंने इतने साल आपसे ये सच छुपाया। वह कहती है, मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुमने कितना सब अकेले झेला है, मुझे तुम पर गर्व है। वह उन्हें हग कर लेता है। फिर अंकल सू का पूछता है, तो वह कहती है, वह ठीक है, पर डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने को कहा है। अब सुमिना जो सू कंपनी को संभाल रही है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तभी कुंताई कहता है, वह कैसी है? मेरा मतलब सुमिना ठीक है ना? माँ कहती है, तुम्हारे जाने के बाद वह बदल सी गई है, खुद को 24 घंटे काम में बिजी रखती है, उसे तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। अब जाओ तुम सुमिना से मिल लो। ये सुनते ही कुंताई तो बहुत खुश हो जाता है। फिर सुमिना को ईस्ट आइलैंड में दिखाते हैं। तभी पीछे से कुंताई उसे बुलाता है। वह तो इतनी खुश थी कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह मुस्कुराते हुए कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? कुंताई कहता है, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तो वह कहती है, मेरे पापा और तुम्हारी माँ की शादी हुई है, पर मैंने तुम्हें कभी अपना भाई नहीं समझा। तभी वह उसे फूल देते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा भाई बनने का कोई शौक नहीं है, तुम तो मेरी जान हो। वह कहती है, गैंगस्टर जी ये रूल्स के खिलाफ है। तभी कुंताई उसे किस कर लेता है। वह भी उसे पैशनेटली किस करती है और दोनों बहुत इंटेंस रोमांस करने लगते हैं। लास्ट में कुंताई को अपने जुड़वा भाई मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अताई अताई के साथ दिखाते हैं। वह कहता है, अताई भले ही हमने डार्क गैंग को जड़ से खत्म कर दिया है, पर अभी भी ब्लैक फ्लेम गैंग आजाद घूम रही है। उनके क्राइम की लिस्ट इतनी है कि वो अब एक इंटरनेशनल गैंग बन चुकी है। मुझे इसके साथ डील करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। अताई यस बॉस बोलकर वहाँ से चला जाता है और इस तरह हमारे इस ब्लॉकबस्टर ड्रामा की इंटेंस थ्रिलिंग एंडिंग हो जाती है। दोस्तों इस ड्रामा में मुझे मॉली और कुंताई की जोड़ी बहुत अच्छी लगी थी और कुंताई की एक्टिंग ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मैं तो अब उसकी जबरी फैन हो गई हूँ। अब क्या सब में ही बता दूं? आप कमेंट करके बताओ कि इस ड्रामा को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे। और हाँ ये तो कमेंट करके जरूर बताना। रुको, सबसे जरूरी चीज अभी बाकी है। इस वीडियो को इतना हाइप करो कि YouTube का सिस्टम कांप जाए और लाइक सब्सक्राइब करके इसे 7 समुंदर पार पहुंचा दो। सुनो अभी जो वीडियो शो हो रहा है ना, ये क्या बोलूं अब भूल गई। हाँ ये पानी में आग लगा देगा। अगर भरोसा नहीं है तो देख लो। आई लव यू सो मच हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आपको भगवान पलंग और आशीर्वाद देगा। शायद अब थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाते हो तो आपको बहुत हाई लेवल का कंटेंट और बेस मिलेगा यार। एक दाल पकवान जितना प्राइस तो है और मोमोज के मुकाबले तो भाई बहुत कम है, इसलिए सोचो मत, ज्यादा ज्वाइन कर लो। अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मुझे थोड़ी सर्दी भी ही गई है। चलो पक्का नेक्स्ट वीडियो में धूम मचा देंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो आने तक का वेट करना। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। चलो बाय टाटा, अपना अच्छे से ख्याल रखना। जय यूट्यूब महाराज की जय हो।